वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है किसके लिए? मध्य प्रदेश एसआई के लिए। और ये लेक्चर जो है हिस्ट्री का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। ये जो सीरीज है ये एमसीक्यू की सीरीज है और इस सीरीज में वो क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो क्वेश्चन यूपीएससी हो, पीएससी हो, अदर स्टेट पीएससी हो, मध्य प्रदेश पीएससी हो या एमपीएसआई में आ चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृद भांड प्रतिरूप नहीं है? क्या बोला यहाँ पर? नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे कहते हैं मृद भांड कहते हैं। और जो मृद भांड है ये संस्कृति, विकास और अध्ययन और अतीत के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है उसने। ठीक है, जैसे आप देखना कि आपके घरों में जो अम्मा थी, आपकी नानी थी, उनके हाथ के बर्तन कुछ और हैं, वर्तमान में बर्तन कुछ और हो चुके हैं। यानी बर्तन आपके विकास का क्रम बताते हैं। और जो मृदभांड है इनका जो निर्माण शुरू होता है, ये निर्माण शुरू होता है किससे? नव पाषाण काल से। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? और इनका विकास का क्रम जो है वर्तमान तक चल रहा है। तो जो मृदभांड है ये 4 प्रकार के पाए गए हैं। ठीक है, एक है गैरिक मृदभांड OCP, ये दिया गया है। एक है काले लाल मृदभांड BRW, ये भी दिया गया है। एक है चित्रित धूसर मृदभांड PGW, और ये भी दिया गया है, ये दिया नहीं गया है। ठीक है, एक है उत्तरी काले चमकीले पॉलिश मृदभांड NBP ये दिया गया। ठीक है, परंतु ऑप्शन बी जो है CCE ये नहीं दिया गया है, यहाँ पे उसने नहीं पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? तो आपको चारों जो प्रकार हैं ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मृदभांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, ये सही है पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्तरी कृष्ण उपयुक्त मृदभांड NBPW उस प्रकार के मृदभांड का निर्दिष्ट करता है जो 6वीं यानी 600वीं ईसा पूर्व भारत में पुरातत्व स्थलों से मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो उत्तरी कृष्ण मृदभांड है ये मृदभांड जो है 6वीं शताब्दी यानी कि जो 600वीं ईसा पूर्व है इसमें हमें ये प्राप्त होते हैं। और ध्यान रखना, जो बुद्ध काल है, बुद्ध काल भी इसी वक्त का है। कौन सा? 6वीं शताब्दी का। और जो बुद्ध काल के विशिष्ट मृदभांड में से क्या है? तो वो है कृष्ण उपर्युक्त मृदभांड। हुआ क्लियर? सामान्यतः जो उत्तरी कृष्ण मृदभांड है ये काले पॉलिश के बर्तन होते थे। कभी कभी इन्हें काले पॉलिश के बर्तन भी कहा जाता है। और ये जो मृदभांड है ये मृदभांड जो है द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ की सूचना मिलती है यहाँ से। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि ऐसे कौन से मृदभांड है जिससे द्वितीय नगरीकरण की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो है उत्तरी कृष्ण उपर्युक्त मृदभांड। हुआ क्लियर? तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 है पुरातात्विक स्थल है और सूची 2 है वर्तमान स्थल, यानी कि वो स्थल जो पहले कुछ और थे वर्तमान में वो कौन से स्थल कहलाते हैं। ठीक है, तो जो नेवासा है, जो नेवासा है, नेवासा कहाँ पर है वर्तमान में? ये है महाराष्ट्र में। हुआ क्लियर? और जो ईसमपुर है, और जो ईसमपुर है, ईसमपुर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। जो डिडवाना है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, और जो गुडियामा गुफा है ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, आप ध्यान कर लीजिएगा। ये चारों स्थल जो है वर्तमान के स्थल कई स्टेट एग्जाम में पूछ चुका है, MPSI में पूछ चुका है, इसलिए ध्यान से इन चारों स्थलों को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, AH रॉबर्ट सिल्वे, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? ध्यान रखना कि ये सभी जो हैं भारतीय पुरातात्विक उत्खनन से इनका संबंध है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कहता है कि इस काल की अभिलक्षणित विशेषताओं से घिरे हुए और पालिश किए हुए पाषाण के औजार, कृषि, पशुपालन को पालतू बनाना और मृदभांड शामिल है। तो नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो चुका था, औजार विकास हो चुका था, पशुओं को पालतू बनाया था। तो ये जो ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, वो पूछा क्या है? नहीं पूछा है। दूसरा, इस काल को नव प्रशस्त्र युग भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है कि अभिलक्षित विशेषताएं उप महाद्वीप में विभिन्न भागों में लगभग एक ही समय में दिखाई देती है। ये भी सही है। ऑप्शन डी कहता है कि कृषि का सबसे पहला साक्ष्य 8,000 BEC में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। गलत। जो कृषि का पहला साक्ष्य है ये प्राप्त होता है कहाँ से? 7,000 ईसा पूर्व। और ये प्राप्त होता है कहाँ पर? ये हमें प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। हुआ क्लियर? यहाँ से प्राप्त होता है, पर सन कौन सा है? वो है 7,000। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है? नहीं, ये 8,000 बोल रहा है, परंतु यहाँ पे क्या है सही आंसर? वो 7,000 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। और जो नवीनतम जो खोज है उसके आधार पर जो भारतीय उपमहाद्वीप में, उसमें जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे एक संत कबीर नगर है, वहाँ से एक लहुरा देव, लहुरा देव, लहुरा देव स्थान मिला है, वहाँ से नवीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और जो चावल के साक्ष्य मिले हैं ये हमें मिले हैं कहाँ से? 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के बीच में हमें साक्ष्य मिले, किसके? चावल के मिले। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में किस पुरातात्विक स्थलों को चिन्हित करने हेतु पुरातात्विदों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से महत्वपूर्ण चिन्ह या मार्ग होते थे? ये पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, परंतु ठीक है, समझते हैं हम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विक स्थलों की पहचान की जाती थी, शिल्प उत्पादन केंद्र के पहचान के लिए कच्चे माल, अपूर्ण वस्तु, कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि की खोज की जाती थी। ठीक है, जैसे हड़प्पा से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? वो कह रहा है कच्चे माल का प्रमाण, जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे शंख आदि। तो ये सही होगा। ठीक है, दूसरा, स्थल का भौगोलिक विस्तार, ये नहीं है। तीसरा है अपूर्ण वस्तु, मैं बताया था कि अपूर्ण वस्तु, ठीक है, त्याग दिए गई हो, माल, कूड़ा करकट, प्रमाण, ये भी सही है। ठीक है, विविध प्रकार के मृदभांड, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी ये सही होगा। वो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरों क्षेत्रों से कई बड़े कुंड और जलाशय प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो धौलावीरा है, धौलावीरा नगर की जो जल प्रबंधन प्रणाली थी ये अति विशिष्ट थी, और यहाँ से 16 से अधिक विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी धौलावीरा। ठीक है, परंतु अगर यहीं पे क्वेश्चन आता कुंड की जगह पूछता कुआं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता? वो होता मोहनजोदड़ो नगर से। यानी कि जलाशय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जलाशय प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से, परंतु यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ से बड़े बड़े बहुत संख्या में कुआं प्राप्त हुआ। ठीक है, कुआं पूछेगा तो मोहनजोदड़ो लगाना है, परंतु आपसे कुंड पूछ लिया तो वो धौलावीरा। हुआ क्लियर? क्योंकि इसकी जो है जल प्रबंधन सबसे विशिष्ट थी सभी नगरों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी, फायर ऑल्टर मिले हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो है ये राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और ये है सैंधव स्थल है। हुआ क्लियर? और इस स्थल की खोज जो है 1952 में किसने की थी? वो की थी अमलानंद घोष ने की थी। और 1961 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देश पर व्यापक खुदाई की गई थी दोबारा से। ठीक है, और इस सैंधव स्थल में 7
7 अग्निकुंड या यज्ञ वेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या है इसका आंसर? कालीबंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला अंतर कि जो यज्ञ वेदी है या फायर अल्ट्रा पूछे आपसे या अग्निकुंड पूछे, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा से। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ठीक है, तो ध्यान रखना जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो इस टाइप से है। ठीक है, हुआ क्लियर? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ये पूर्व में मिलता है हमें आलमगीरपुर मेरठ में प्राप्त होता है। जो पश्चिम में प्राप्त होता है क्या? सूतकांगेडोर। जो उत्तर में प्राप्त होता है हमें क्या? मांडा। ठीक है, और जो दक्षिण में प्राप्त होता है महाराष्ट्र में क्या? दायमाबाद। हुआ क्लियर? ठीक है, और यहाँ उत्तर से दक्षिण, ये जो उत्तर दक्षिण है इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार है कितना? 1400 किलोमीटर। ठीक है, और जो पूर्व से पश्चिम कितना है? तो ये 1600 किलोमीटर फैली हुई है। और जो सिंधु सभ्यता थी ये त्रिभुजाकार में फैली हुई थी जिसका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसने क्या पूछा है आपसे? पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आलमगीरपुर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो ध्यान रखना जो हड़प्पा कालीन स्थल है ये गुजरात में स्थित है। कौन सा? वो है लोथल। और लोथल से ही हमें एक बहुत बड़ी दीवार मिली है। ठीक है, और इसे जो है क्या बोला गया है? एक महसदास हुए हैं, उन्होंने बोला है इसको जहाजों की गोदी। यानी यहाँ पर जहाज आके रुकते थे। यानी इसका मतलब ये है कि जो लोथल है यहाँ पे एक बंदरगाह हुआ करता था। और जो कभी क्वेश्चन आपसे आएगा कि फारस के नाप तौल के मापन कहाँ से मिले हैं, तो हमें कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जो एक एक वॉल मिली बड़ी सी, ठीक है, उसे एक महज दास है, उनने क्या बोले हैं इसको? जहाजों की गोदी। यानी जहाँ पर जहाज आके रुकते थे उसे जहाजों की गोदी कहा जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। हुआ क्लियर? और जो मोहनजोड़ो है यहाँ से नाव की आकृति और मोहर प्राप्त हुई है। लोथल से नाव का टोरा लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नाव की आकृति वाले मोहरे टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता से समुद्री व्यापार पर प्रकाश डालते हैं। यानी इसका संबंध ये है कि ये जो साक्ष्य मिले हैं इससे उस समय समुद्री व्यापार हुआ करता था, इसका संबंध ये है। ठीक है, जो लोथल है, लोथल को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। बताया था आपको जहाजों की गोदी, जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। ठीक है, और लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था उस समय का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो कई बार आपको आंसर का पता ना भी हो परंतु आपको 2-3 चीज़ पता है वहाँ से, तो आप आराम से उसको हैंडल कर लोगे। इसलिए जब भी मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन तो आप ध्यान से उसको सुना करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।